हेलो गाइस, आइए आज हम लोग जानते हैं बीएससी पार्ट 1 सब्सिडी, जो कि जनरल में सारे पेपर के लिए होता है। यानी कि सब्सिडी आज जिसके बारे में हम लोग ये जान रहे हैं कि जैसा देख लेते हैं कि ये जो जनरल लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर आप मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, फिर भी आपके सब्सिडी में अगर फिजिक्स है तो यही सारा क्वेश्चन आपको आएगा, यही उसका सिलेबस है। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं फिर भी फिजिक्स अगर आपका सब्सिडी है तो यही आएगा। और उसके बाद अगर कोई भी ऑनर्स, या तो आप बीसीए भी कर रहे हैं तो फिजिक्स में के लिए सिलेबस आपका सब्सिडी में यही रहेगा। तो ये जानते हैं जनरल हो गया। जनरल पार्ट 1 के लिए हमको जनरल सब्सिडी का पेपर है। अब देखते हैं एग्जाम का जो पैटर्न होता है तो 4 ग्रुप में होता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है। ग्रुप ए में क्या होता है, 10 शॉर्ट आंसर लिखना रहता है हम लोग को, जिसमें कि 10 शॉर्ट आंसर आपको पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको जवाब सिर्फ और सिर्फ 5 का देना है और एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स रहता है। तो इसका मतलब टोटल 25 नंबर्स का आपका ग्रुप ए हो जाएगा। और उसके बाद ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी से आपका टोटल 8 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन के लिए 12.5 मार्क्स मिलेगा। 12.5 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। इट मीन्स ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी से आपका 50 मार्क्स मिलता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ए के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ग्रुप ए में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी का रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। E=mc², इसको भी प्रूव करना। आप फिक्र मत कीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है व्हाट आर होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स के बारे में भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर का इफेक्ट सरफेस टेंशन पे और प्रेशर कैसा रहता है, इसके बारे में। डिस्कस यूलर्स इक्वेशन फॉर परफेक्ट फ्लूइड। यूलर का इक्वेशन परफेक्ट फ्लूइड के लिए भी पूछा जाता है। एक्सप्लेन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड का विस्कोसिटी निकालने के लिए भी दिया जाता है, पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन एनर्जी। आप फ्री डैम्प्ड से क्या समझते हैं, फोर्स ऑसिलेशन एनर्जी से क्या समझते हैं, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। एंड इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का इक्विपोर्शन को भी। डिस्कस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जैसा हम लोग को पता है कि 4 लॉ होता है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उसी तरीके से कह रहा है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा गया है। स्टेट एंड प्रूव कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ एक नहीं, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे यूनिवर्सिटी के लिए ये म्यूचुअल क्वेश्चन है। डिफाइन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए भी पूछा जाता है। 11 नंबर में है। व्हाट आर कॉरियोलिस फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को डिफाइन करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेविटी वेव्स एंड रिपल्स। ग्रेविटी वेव्स क्या होता है, रिपल्स क्या होता है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के बीच में। उसके 30 नंबर। 40 नंबर पे आते हैं उसके बाद। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को भी डिफ्रेंशिएट करके बताना है क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। टाइम टू टाइम पर डे आपको एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप गरीब समुदाय के लोग हैं, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं रुपये के अभाव से, तो उसकी चिंता नहीं करना है, आप लोग को पर डे अपडेट मिलेगा हमारे चैनल पे। उसके बाद एक्सप्लेन अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। 17 नंबर में एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या होता है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 80 नंबर। एक्सप्लेन 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग थोड़ा देर पहले बोले थे कि 4 लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें कि पहला होता है 0th लॉ, वही इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, उसी के साथ हम लोगों को दिखाना है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या होता है। 20 नंबर। डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी इन केस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन करना है फ्लूइड के केस में, ठीक है, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा उस केस में। गिव रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी और रेनॉल्ड्स नंबर के बीच में हम लोग को रिलेशन बताना है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टाइम टू टाइम हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड।
कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, वो साबुन के ऊपर जो बुलबुला बनता है उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं, तो उसी का टेम्परेचर और प्रेशर को डिस्कस करना है। डिस्कस टाइम डायलेशन इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन को दिखाना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। डिफाइन फ्री फोर्स्ड एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री फोर्स्ड और डैम्प वाइब्रेशन क्या होता है उस चीज को दिखाना है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं उन चीज़ों को भी दर्शाना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या समझते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर, डिफाइन इंट्रोपी एंड डिस्कस इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, इंट्रोपी को डिफाइन करना है और उसके कुछ कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी बताना है। 27, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल चेंज, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल चेंज इन दोनों के बीच में हम लोगों को कुछ रिलेशन बताना है जो कि रिलेशन होता है। 28, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट के अलग अलग टाइप को हम लोग को दर्शाना है कि इलास्टिक कांस्टेंट्स कैसा कैसा होता है, कौन कौन से होते हैं। 29, व्हाट इज मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मीन फ्री पाथ क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल के गैस का। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन कोएफिशिएंसी ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का कोएफिशिएंसी क्या होता है डिफाइन करना है इसको। इन्हीं 30 में से आपका 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और 10 क्वेश्चन में से आपको 5 का जवाब देना है जिससे कि आपको 25 मार्क्स मिलेगा। और सारे क्वेश्चन का आंसर वीडियो लेक्चर आपको हमारे चैनल पे अपडेट होता रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। ग्रुप बी जैसा कि हम लोग को पता है ग्रुप बी का एक क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो इट मीन्स आपको 12.5 नंबर मिल जाता है। तो काफ़ी ये लॉन्ग आंसर होता है, लेकिन लॉन्ग आंसर होता है तो नंबर भी ज़्यादा मिलता है। डिस्क्राइब माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट एंड गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ निगेटिव रिजल्ट ऑब्टेन, देखिए क्या कह रहा है, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है ऑफ निगेटिव रिजल्ट ऑब्टेन, उसका एक्सप्लेनेशन देना है जो निगेटिव रिजल्ट ऑब्टेन होता है उस चीज़ पे देना है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में, स्टेबलाइज एनर्जी मास रिलेशन, एनर्जी और मास के रिलेशन को बतलाना है। E इज इक्वल टू mc², इसी चीज को दिखाना है। ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है। 3 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव से आप क्या समझते हैं। हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिटेक्टेड, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे डिटेक्टेड होते हैं, इसके बारे में 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस मास विथ वेरिएशन, मास विथ वेरिएशन के बारे में बताना है कि मास जो है वेरिएशन के साथ कैसा होता है। 5 नंबर, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ कंट्राडिक्शन एंड टाइम डायलेशन, कह रहा है लेंथ कंट्राडिक्शन और टाइम डायलेशन के एक्सप्रेशन को हम लोगों को दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, व्हाट इज कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है इसके बारे में डीपली चर्चा करना है क्योंकि 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसके बाद 7 पे आते हैं, स्टेट एंड ड्राइव केपलर्स लॉ फॉर प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन के लिए केपलर्स लॉ को बतलाना है। उसके बाद 8 नंबर, डिफाइन कैंटिलीवर, कैंटिलीवर क्या होता है उसको बतलाना है। 9 नंबर, गिव डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का डिटर्मिनेशन थ्योरी कैसा होता है उसको बतलाना है। फ्रॉम रिपल्स मेथड, रिपल्स मेथड से सरफेस टेंशन का डिटर्मिनेशन कैसा होता है इसको बतलाना है हमको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप सी का भी अगर एक क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको ग्रुप सी के एक क्वेश्चन के लिए आपको 12.5 मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्राइब माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट, माइकलसन मोरली एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना है लॉन्ग टाइप में। क्वेश्चन नंबर 2, गिव थ्योरी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, व्हाट इज रेजोनेंस, आपको डिस्क्राइब करना है फोर्स्ड वाइब्रेशन का थ्योरी एंड इट्स सॉल्यूशन व्हाट इज रिजोनेंस, और उसका सॉल्यूशन क्या होता है, रिजोनेंस क्या होता है इसको बतलाना है। व्हाट इज फोरियर एनर्जी, फोरियर एनर्जी क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करना है। 4 नंबर, डिड्यूस यूलर फॉर्मूला फॉर फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, यूलर फॉर्मूला को हम लोगों को डिस्क्राइब करना है कि फ्लो ऑफ लिक्विड के साथ कैसा होता है और एक कैपिलरी ट्यूब में लेकर के हम लोग को ये चीज दर्शाना है कि यूलर फॉर्मूला फ्लो ऑफ लिक्विड के साथ कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिराइव इलास्टिक कांस्टेंट्स, इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिराइव करना है, पूरे डिस्क्राइब करना है एंड डिड्यूस रिलेशन बिटवीन देम, और उसके बीच में कैसा कैसा रिलेशन होता है इसके बारे में भी चर्चा करना है। आगे बढ़ते हैं, डिफाइन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स कैसा होता है इसके बारे में बताना है, डिफाइन करना, पूरी डीपली डिफाइन करना है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन,
ये ग्रुप बी में भी था, ग्रुप सी में भी था, दोनों में पूछा जाता है। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसमें क्या रिलेशन होता है, सारी चीज़ के बारे में। थ्योरी ऑफ रैंकिंग मेथड, रैंकिंग मेथड का थ्योरी के बारे में भी चर्चा करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा करना है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि साउंड का इंटेंसिटी कैसा होता है, इसके बारे में भी हम लोगों को चर्चा करना है। ये आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हो गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप डी की तरफ। ग्रुप डी के लिए देखते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी फॉर गैस। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है वेलोसिटी ऑफ गैस के लिए, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, उसको हम लोग को एक्सप्लेन करके दिखाना है। इस तरीके से होता है हमारा कि कैसे स्केल के अंदर में एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए, उसके बारे में था। डिड्यूस मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन, मैक्सवेल का चौथा थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन कैसा होता है उसके बारे में है। डिड्यूस वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो में डीपली चर्चा करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का कंसिस्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में है। कार्नोट साइकिल कैसा होता है, क्यों उसको, मतलब कि किस वजह से वो यूज में आता है। स्टेट एंड प्रूव स्टीफन बोल्टमान लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रिलेशन, स्टीफन बोल्टमान लॉ होता है, उसका ब्लैक बॉडी रिलेशन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करना है। अगला आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। डेड्यूस मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हम लोगों को मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करना है, पूरा डिड्यूस करना है, और वो गैस मॉलिक्यूल्स पे कैसे वर्क करता है उसके बारे में है। डिस्कस जूल थॉम्सन इफेक्ट्स, जूल थॉम्सन इफेक्ट्स कैसे होता है, जेटीई हमारा जूल थॉम्सन इफेक्ट कैसा होता है, इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। 9 नंबर, एक्सप्लेन इंट्रोपी एंड इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी को एक्सप्लेन करना है और इंट्रोपी चेंज को एक्सप्लेन करना है। इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी काम करना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी काम करना है। एट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस किरचॉफ्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ को दर्शाना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए कैसा होता है। यही हमारा सिलेबस था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। इस सिलेबस में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे आपको पर डे कुछ करंट अफेयर्स मिलेंगे, कुछ मोटिवेशनल के लिए कोट्स मिलेंगे, उसके बाद कुछ आपको फॉर्म फिलअप कैसे होता है, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए, नए फॉर्म के अपडेट मिलेंगे। अगर आप कोई नई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल पे रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्म के। और हाँ, इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके भी कोई दोस्त हैं तो उसके साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे आपको बीएससी पार्ट 1 के भी मिलेंगे, बीएससी पार्ट 2 के लिए भी मिलेंगे, सब्सिडरी प्लस ऑनर्स दोनों का पढ़ाई होगा, पूरे ऑल सब्जेक्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।